हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें आपका चैप्टर 4 कम्युनिकेशन, जिसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर इन कम्युनिकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जब भी आगे के जो मैं नोट्स डालूंगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर इन कम्युनिकेशन में बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, कौन कौन से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या बैरियर आते हैं, क्या क्या रुकावट आते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, ठीक है, दूसरे तक, तो वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में कौन कौन सी चीज़ें आपका रुकावट का काम करती हैं। कम्युनिकेशन के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें मिलेगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा, नोट्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पहला, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। देयर इज यूज इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, पुअर वोकेबलरी एंड एम्बिशियस वर्ड्स। ठीक है, जिसमें द लैक ऑफ क्लियरिटी एंड देन प्रीसियस लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉस्टली एरर एंड अननेसेसरी क्लियरिफिकेशन। वही बैडली एक्सप्रेस मैसेज मतलब आप इनअप्रोप्रिएट तरीके से बोल रहे हैं, लैंग्वेज अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप जो आपके अंदर जो मैसेज के नॉलेज है, क्लियरिटी पूरी तरह से नहीं है उस मैसेज की, चीज़ों को चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग तरीके से कन्वे हो रही है, या क्लियरिफिकेशन जो हो रहा है उस मैसेज के प्रति वो अननेसेसरी क्लियरिफिकेशन है, मतलब उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है जितना उसमें बताया जा रहा है। तो वो सब चीज़ों की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से कन्वे नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो, बैरियर इन कम्युनिकेशन में बैडली एक्सप्रेस है मैसेज, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस है, स्टेटस एंड पोजीशन, इन अटेंशन, पुअर रिटेंशन, परसेप्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेंस। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फैकल्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द सेवरल लेयर ऑफ सुपरविजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेंस। ठीक है, पता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल के लोग काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो को वर्कर्स हैं उन लोग काम करते हैं। तो वो जो काम करते हैं तो हर जगह पे सुपरविजन अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता और हर जगह उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल रेगुलेशन कन्वे नहीं हो पाता तो भी प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में। दूसरा, स्टेटस एंड पोजीशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज अ hampered by difference in the status and position of the superior subordinate। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन है, जो डायरेक्ट बात होती है, सीधी सीधी बात होती है, ठीक है, वो भी हैम्पर्ड करता है, मतलब वो भी रुकावट डालने का काम करता है आपका अलग अलग स्टेटस लेवल या पोजीशन लेवल पे। ठीक है, टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो नीचे काम कर रहे हैं कोवर्कर्स उनको। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई रूल रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन डायरेक्टली जो ऊपर का जो स्टेटस या पोजीशन के आदमी है वो वर्टिकल रूप से सीधा बता दिए कि आपको काम ऐसा ऐसा करना है करके डायरेक्टली वे में, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा बहुत भी फ्लेक्सिबल होकर नहीं समझा रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर का काम करता है सामने वाले तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट होता है इनअटेंशन। मैनी पीपल सिंपली डू नॉट पे अ एडिक्वेट अटेंशन ऑफ द मैसेज। ठीक है, बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते उस मैसेज के लिए, तो दे डू नॉट लिसन द स्पोकन वर्ड अटेंटिवली। ठीक है, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको, जैसे अगर मैं प्रॉपर आपको समझा रही हूँ तो अगर आप प्रॉपरली उसको नहीं बोल पाते तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आप मैसेज क्लियरली नहीं पहुँच पाता। अगर मेरे पढ़ाने का जो स्पीड है अगर वो बहुत तेज़ हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो करूँगी। ठीक है, फिर आता है पुअर रिटेंशन। सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ अ सेम मैसेज आर डिक्रीजिंग द एक्यूरेट। ठीक है, देख क्या होता है, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ सेम मैसेज, हर मैसेज को आप बार बार दूसरे तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आखिरी तक पहुंचने के बाद में वो क्या होता है, उस जो मैसेज जो एक्यूरेट रहता है वो टोटली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे at each level the message is secured by the receiver and only such information is passed further which give a फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ द सेंडर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, पुअर रिटेंशन, जब किसी मैसेज को सेम या रिपीटेटिव मोड में बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है तो आखिरी तक वो जो मैसेज जितना एक्यूरेट रहता है वो मैसेज एक्यूरेट की जगह वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसमें जो सेंसिटिविटी रहती है उस मैसेज का जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सेंडर तक जो पास होता है वो क्या होता है, इनफेवरेबल कंडीशन में पास होता है। ठीक है,
उसका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। फिर आता है परसेप्शन। व्हेन पीपल विच डिफरेंट परसेप्शन कम्युनिकेशन दे हैव अ ट्रबल टू गेटिंग द मीनिंग अक्रॉस। ठीक है, वही परसेप्शन, जैसे एवरी वन परसीव अ मैसेज फ्रॉम द ओन एंगल एंड ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो परसेप्शन ऑफ द पीपल डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट इन द नीड्स, एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सिंपल परसेप्शन क्या होता है, हर एक जो क्या होता है, व्हेन पीपल विद डिफरेंट परसेप्शन इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में अगर हर लोगों का परसेप्शन डिफरेंट होता है और उस परसेप्शन की वजह से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ट्रबल होता है, उसमें परेशानी होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि हर किसी का अपना सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, वो जिस सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उस वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। उसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन वैसा वो एक्यूरेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस परसेप्शन की वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वे टू ओवरकम द बैरियर टू कम्युनिकेट का बैरियर से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसे थोड़ा ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसके आता है क्लियरिफाई द आइडियाज़। उस मैसेज में जो एक्चुअल आइडिया है कि वो मैसेज हमको क्या बताना चाहता है उसको आपको क्लियरिफाई करना चाहिए। दूसरा, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जो होता है वो बहुत बोल सकते हैं कि बहुत खतरनाक होता है। किसी भी मैसेज की जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंड द रिसीवर को कंप्लीटली समझना चाहिए। यूज़ एप्रोप्रिएट चैनल, बहुत अच्छा चैनल या माध्यम यूज़ होना चाहिए, जैसे विजुअल कर रहे हैं उसे अच्छा वर्बल करें, फेस टू फेस करें। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाए। कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन में प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं जो आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ ये जो चैप्टर, तो इसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनी हुई है। मैं चैप्टर का हर एक जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, जो आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखेंगे तो उसमें सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं वो सारा टॉपिक मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। तो मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में बराबर कंसिस्टेंसी बैठी हुई है। फिर आता है फीडबैक। आप मुझे फीडबैक देंगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, नोट्स और चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, मैं इस जितना भी जो आपका डेफिनेशन है, टाइप्स है, प्रोसेस है, वो उसको सिंप्लीफाइड कर तरीके से आपको बता रही हूँ जितना इजी वे में हो सके। इम्प्रूव लिसनिंग, आप अपने अंदर की लिसनिंग कैपेसिटी जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, इस वीडियोस को जितना अच्छे से आप देखेंगे सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए, तो जिससे आप जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आ रहा है आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।